और क्या अनुमान लगाया जाए, क्या कुछ हो सकता है। तमाम प्रकार के बीपीएससी टीआरई 2.1 को लेकर भी बड़ी खबर आई है, और 2 को लेकर जो रिक्ति में कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं उनके संबंधित भी कुछ जानकारी मिली है। खासकर एसटीटी वाले में कौन लोग जिनका डॉक्यूमेंट नहीं आया है वो किस प्रकार आवेदन करेंगे, उनके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन खोला गया है बीपीएससी की तरफ से। मैं तमाम मुद्दे के ऊपर बातें करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी लोग अभी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए अपने वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट में दिन भर बहस चला। एनआईओएस की तरफ से जो भी है मीनाक्षी अरोड़ा जी रही एनआईओएस की तरफ से, और साथ में जो दिन भर कल बहस चला, बार बार जज महोदय की तरफ से कहा जा रहा था कि दिस कोर्स इज इन सर्विस एंड 18 मंथ, यानी कि बार बार कहा जा रहा था कि ये कोर्स जो है भैया इन सर्विस में है। जो सर्विस अभी दे रहे हैं उनके लिए बनाया गया था, ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया गया, यानी कि नए स्टूडेंट के लिए नहीं, जो सर्विस में है उनके लिए बनाया गया। और ये जो है 18 मंथ का कोर्स है। ये कल दिन भर कल चला, चर्चा चला सुप्रीम कोर्ट में। डिसीजन कुछ नहीं आई निकल कर। मैं एक वीडियो भी बनाया था कल, आप लोग देखे भी होंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगा क्या, ऊपर के थंबनेल देख के लगा क्या कि शायद एनआईओएस बार हो गया, कंफ्यूजन में कुछ कमेंट भी किए, पता नहीं क्या कुछ है, कंफ्यूजन में होंगे। तो देखिए सारा कुछ कंक्लूजन यही है कि अभी किसी प्रकार की डिसीजन नहीं हुई है, सुरक्षित रख लिया गया डिसीजन। अब सुरक्षित के मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। आपको याद होगा कि जब नियोजित शिक्षकों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उनका भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुरक्षित का मतलब क्या, कुछ फीडबैक निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में या विपक्ष में, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद समझदार है क्या हुआ था नहीं हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि कल जो सुनवाई हुआ वो एनआईओएस के पक्ष में नहीं रहा। कल के जो जितने भी सुनवाई हुआ वो पक्ष में नहीं, बार बार मतलब हाथ से फिसलता हुआ दिखा। आप लोग अगर आप जिन लोग को बिलीव ना हो, विश्वास ना हो, अभी भी किसी के कहने पर अगर बरगलाने अपने आप को अगर वो सांत्वना देने की प्रयास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूं, किसी को ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बाहर हो गया। जो हुआ है वही मैं बता रहा हूं। अभी तक के हिसाब से यही है कि सुरक्षित रख लिया गया है। जो फैसला हुआ है ये मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन कल जिस प्रकार बहस चला, बहस से ही मालूम चल जाता है कि किस दिशा में जा रहा है केस, किसके फेवर में जा रहा है, पक्ष के विपक्ष के किसके फेवर में जा रहा है। तो कल जिस प्रकार बहस हुआ, बहस में एनआईओएस के पक्ष में नहीं रहा मेरे हिसाब से। अब आप लोग को जो कुछ भी लगे अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एनआईओएस बाहर हो जाना चाहिए, यार एनआईओएस भी गरीब व्यक्ति ही किए हैं और वो लोग भी अभी सर्विस दे रहे हैं। छठा चरण में बहुत सारे स्टूडेंटों का नौकरी हो चुका है, 7वां चरण में बीपीएससी टीआरई 2.1 में नौकरी हुआ है, तो ये निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहता। एक तरफ एक तो नौकरी मिलना बिहार में काफी मतलब भगवान मिलने के समान है, और साथ ही अगर इस प्रकार का हो, नौकरी लग जाए फिर निकले, नौकरी लग जाए फिर निकले, तो पता चलेगा कि क्या से क्या हो रहा है बिहार में। खैर चलिए अब हम आते हैं बीपीएससी 2.0 के ऊपर। पहले बीपीएससी 2.0 में आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फर्जी स्टूडेंट हैं जो तमाम जगह से अब निकाले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, ये कंफर्म रही है। नया के लिए फिर आया है लेटर। शिक्षा विभाग फिर से अब डॉक्यूमेंट पूरे बिहार में जितने भी टीचर जो नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त जो शिक्षक प्रशिक्षित अभी प्रशिक्षण में है, उन लोगों की फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शिक्षा विभाग खुद करेगा। अब देखिए शिक्षा विभाग करेगा, उससे ये होता है कि जितने भी फर्जी हैं वो तमाम लोग भैया छट जाएंगे। ओके, अभी भी बहुत सारे फर्जी लोग हैं। एक तो प्रधानाध्यापक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि प्रधानाध्यापक महोदय, हेडमास्टर, प्रिंसिपल महोदय, आप जो व्यक्ति आपके स्कूल में जो आए हैं शिक्षक बन के बीपीएससी टीआरई 1.0 द्वारा जो शिक्षक बन के आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और चयनित कीजिए कि क्या ये सही है या नहीं है, उनको वेरीफाइड कीजिए। नहीं तो आपके ऊपर भी भविष्य में गाज गिर सकता है अगर भविष्य में वो फर्जी पाया गया तो भैया एक तो प्रिंसिपल साहब को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, साथ भी शिक्षा विभाग जुट गया है। अभी भी बहुत सारे पैमाने पर फर्जीवाड़ा होगा ही, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। फर्जीवाड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गलत व्यक्ति अभी भी स्कूल में पहुंचे होंगे, ये आप नहीं पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। तो पकड़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका इसे मानता हूं। बीपीएससी यानी कि 2.0 की बात करें तो एसटीटी के लेकर बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि सर एसटीटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, यूनिक नंबर है, क्या कुछ होगा नहीं होगा। तो भैया देखिए डाउनलोड हो या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आपके पास यूनिक नंबर है तो आप था कि मेरे पास तो एसटीटी का डॉक्यूमेंट है ही नहीं, सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। 2023 अभी जो रिसेंटली में एसटीटी का एग्जाम हुआ, तो भैया जितने भी लोग एसटीटी क्वालिफाइड है
उनके एक यूनिक नंबर दिया गया होगा, यूनिक नंबर से जाकर कर सकते हैं। ऐसे भी बीएससीबी के पोर्टल खोल दिया गया है, आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका सर्टिफिकेट है एसटीटी का। लेकिन कहा जा गया है कि यूनिक नंबर आपके पास अगर है तो सर्टिफिकेट में भी आपका यूनिक नंबर होगा, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा होगा। तो आप यूनिक नंबर डालकर आप आवेदन करेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, भविष्य में आपको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आयोग की तरफ से ही कंफर्म किया गया है, आज के न्यूज़पेपर में भी ये दिया गया है। आप चाहे तो जाकर फेसबुक पर हमारे साथ जुड़कर वो तमाम भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ऐसा कुछ चल रहा है ये बिहार में। मैं टीआरई 1 की बात करूं, टीआरई 2 की बात करूं या फिर एनआईओ से संबंधित बात करूं, गर्दनीबाग में अभी भी बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वही बात कि नियोजित शिक्षकों को जो सीट है, नियोजित शिक्षकों को उनके अपने ही सीट पे जो है समायोजन किया जाए और जो सीट बच रहा है वो सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें दिया जाए। एक कल से खबर घूम रहा है कि 10,000 से 20,000 के आसपास जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रहा है, जो कि सरासर गलत बात है, फेक बात घूम रहा है। मात्र 4 से 5,000 पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रहा है। कल तक की, अभी तक की खबर है, 4 से 5,000 सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो ये है जो भी है, अभी वो भी छठ के बाद आएगा, अभी कुछ नहीं आने जा रहा है, वो भी छठ के बाद आएगा। ये क्लियर है कि अभी कुछ नहीं आने जा रहा है। छठ के बाद आपको देखने को मिलेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। एक आध नंबर से जिनका अप एंड डाउन कर रहा है उनकी उम्मीद जताई जा रही है, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छूट रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत सारे लोग छूट रहे हैं या फिर एक आध नंबर से छूट रहे हैं, उनको श्योरिटी मिल सकती है। कल हम एक खबर चलाए थे कि आरक्षण संबंधित खबर चलाए थे कि आरक्षण जो है वो कितना, किस कैटेगरी में कितना % सीट जा रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा कि भैया आपको ये जानकारी कहां से मिल गई पहले ही। आपने कल देखा, कल दिन भर विधानसभा में बहस चला आरक्षण को लेकर। आपको देखने को मिलेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। एक आध नंबर से जिनका अप एंड डाउन कर रहा है उनकी उम्मीद जताई जा रही है, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छूट रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत सारे लोग छूट रहे हैं या फिर एक आध नंबर से छूट रहे हैं, उनको श्योरिटी मिल सकती है। कल हम एक खबर चलाए थे कि आरक्षण संबंधित खबर चलाए थे कि आरक्षण जो है वो कितना, किस कैटेगरी में कितना % सीट जा रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा कि भैया आपको ये जानकारी कहां से मिल गई पहले ही। आपने कल देखा, कल दिन भर विधानसभा में बहस चला आरक्षण को लेकर। आरक्षण में बड़ी परिवर्तन होने जा रही है। आपको मालूम होगा कि 65% पहले आरक्षण बिहार में दिया जाता था और 10% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। आप जानते हैं ना भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट 10% देती थी, सॉरी 65% भी बिहार में नहीं था, बिहार में था 50% था। यानी कि जितने भी रिजर्व कोटा से बिलोंग करते उनको 50% के अंदर निपटारा किया जाता था, सीट का आवंटन करके, बांट के। लेकिन अब किया गया कि भैया 65%, पहले था 50% बिहार में ही, यानी कि 100 सीट में से 50 सीट जो होगा वो केवल बिहार के जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। कल तक था कि 50% ही, लेकिन कल के बाद हो गया है भैया 75%। अब 75% रिजर्वेशन में दिया जाएगा सीट, यानी कि 100 सीट में से 75 जो पीस में बोल रहा हूँ, सॉरी, सीट जो है वो रिजर्वेशन वालों को मिलेगा। वो 75 में हर कैटेगरी के रिजर्वेशन वाले आएंगे, चाहे SC ST EWSP OBC EBC तमाम कैटेगरी के उसमें आएंगे, ST तमाम लोग आएंगे। अब बच रहा है 25%, तो 25% यूआर को देने की तैयारी किया जा रहा है। देखिए अब 75 में से 65%, 75 में से तो 10% भैया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे चुकी है, जिसे आप EWS कहते हैं। EWS में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% का दिया था आरक्षण, तो 75 में से आप 10 घटा देंगे, जो बच रहा है आपका, आप खुद समझदार है, जो बच रहा है वो बिहार सरकार आपको देने जा रही है आरक्षण। अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है तो मोटा मोटी मैं बता दूं, 100 सीट है, 100 सीट में से पहले क्या था कि 65 सीट रिजर्वेशन में जाता था और 35 सीट जो है वो अनरिजर्व में चला जाता था, यानी कि सामान्य वाले को मिलता था। अब होगा कि 75 सीट रिजर्वेशन में चला जाएगा, 25 सीट अनरिजर्व वालों को मिलेगा। कल हमने 20 बताया था, लेकिन 25 पे मुहर लगने की पूरी संभावनाएं हैं कैबिनेट से। और ये बड़ी खबर है, ये उन लोगों के लिए विशेष हो सकता है जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, जो रिजर्वेशन से नहीं भी बिलोंग करते हैं। इससे अदर स्टेट वालों को भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 25% जो अनरिजर्व वाले को जो कोटा जो रिजर्व किया जा रहा है, यानी कि अनरिजर्व वाले को जो आवंटित किया जा रहा है, वो 25% में बिहार के यूआर वाले भी होंगे और अदर स्टेट से किसी भी कैटेगरी के लोग यहाँ पे आएंगे तो वो सामान्य वर्ग के आते हैं, आप लोग जानते हैं, तो वो लोग भी होंगे। यानी कि यूआर में जितने भी आते हैं अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी से हो, और बिहार के जो यूआर जनरल हो वो 25% में सिमट कर रहेंगे, और साथ ही तमाम जो भी 75% बच रहा है वो तमाम कैटेगरी में डिवाइडेशन हो जाएगी।
ये अभी क्लियर नहीं किया गया कि कितना डिवाइडेशन होगा, लेकिन कल मैं बता दिया था कि उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा जो भी डिवाइडेशन में बताया था। कहने का मेरा मतलब यह है कि रिजर्वेशन में बड़ी परिवर्तन होने जा रही है जनसंख्या आधारित, जनसंख्या के आधार पर। कल जिस प्रकार आपने देखा कि कल विधानसभा में बड़े पैमाने पर बहस चला दिन भर, कल विधानसभा में खासकर ये रिजर्वेशन को लेकर कल चला है। नीतीश कुमार जी का एक बड़ा बयान भी वायरल हो रहा है कल, जिस प्रकार उन्होंने बात किया कि शादी के बाद क्या होता है नहीं होता है। उन्होंने कल बड़ा बयान दिया था, उसके बाद उनका जो भी ट्रोल किया जा रहा है उनके मीम्स को काट कर, उनके वीडियो को काट कर, तो आप लोग देखे ही होंगे रिजर्वेशन संबंधित। तो कल ही मैं बता दिया था रिजर्वेशन संबंधित, फिर भी लोगों को लग रहा था भाई साहब आप कहां से बात बता रहे हैं रिजर्वेशन वाला बात। तो अब शायद आपको संतुष्टि मिल गई हो कि भाई साहब, विक्की भाई आप जो बताए वो यस रियली में ट्रुथ था, सही था। फैक्ट बात ही भैया बताता हूँ, ट्रुथ बात ही बताता हूँ, सही बात ही बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त की सही बात ही बताया जाए। खैर चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है भैया। जो कुछ भी जानकारी था आज मैं देने का प्रयास किया हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर अपने तमाम दोस्तों क्या कर दिया, लाइक जरूर करना है भैया। तमाम लोग लाइक कीजिए, तमाम लोग लाइक कीजिए, तमाम लोग लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और तमाम लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब सारे लोग कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।